हम कथा देख रहे हैं वृत्रासुर की, कि वृत्रासुर का एग्जैक्टली प्राकट्य कैसे हुआ। तो शुरुआत वहां से हुई थी जहाँ पे इंद्र देवता ने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु का अपमान करना बड़ा ही बहुत ही बड़ा ये होता है, अपराध होता है। उनके गुरु इतने नाराज हो गए कि माफी देने को तैयार नहीं इंद्र देवता को। माफी देने को तैयार नहीं इंद्र देवता को, तो इंद्र देवता को ब्रह्मा जी ने बोला कि आप विश्वरूप को अपना गुरु बना दो। वो विश्वरूप जिसकी माता राक्षसी कुल की है और पिताजी ब्राह्मण कुल के है, त्वष्टा मुनि। तो फाइनली विश्वरूप को उन्होंने गुरु बनाया। विश्वरूप वैसे रिश्ते से कौन लगता था, उनका नेफ्यू लगता था। तो फिर भी इंद्र देवता ने भी बड़प्पन दिखाया कि अपने भांजे को गुरु बनाने में वैसे तो नीड भी थी, जरूरत भी थी, लेकिन भांजे का भी ऐसा था विश्वरूप का कि उसको गुरु बनना ही नहीं था। गुरु बनना मतलब अपने शिष्यों के पाप ओढ़ लेना, उनके सारे दुख ओढ़ ओढ़ के ले लेना। लेकिन फिर भी उन्होंने आदर रखा, इतने सारे बड़े बड़े देवता लोग आए हैं, इनको गुरु की जरूरत है, तो गुरु बन गए। फिर उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ करने के बाद उन्होंने नारायण कवच का मंत्र पठन किया। नारायण कवच बोलने के बाद इंद्र देवता ने उस नारायण कवच को ओढ़ लिया। नारायण कवच ओढ़ लेना मतलब नारायण कवच की प्रेयर्स को रिसाइट करना, और प्रॉपर इसकी एक कर्मकांड टाइप एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है उसको। कुशाग्रास को हाथ लगाना, प्रॉपरली क्लीन होकर बैठ जाना, हर जगह पे मंत्र आप एम्बॉडीड करना अपनी बॉडी पे। तो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके इंद्र देवता ने अपने ऊपर नारायण कवच ओढ़ लिया। और उसके बाद इंद्र देवता जीत गए। लड़ाई करी उन्होंने राक्षसों के साथ, और राक्षसों के साथ लड़ाई करने में वो जीत गए। पहले तो राक्षसों ने हराया था उनको। हराया था क्यों? क्योंकि राक्षस अपने गुरु की बात मान रहे थे और देवता लोग अपनी गुरु की बात नहीं मान रहे थे। तो जो गुरु से ओबीडियंट होता है वो हमेशा जीतता है। जो कृष्ण के लिए ओबीडियंट होगा वो जीतेगा, और जो शास्त्रों के लिए ओबीडियंट होगा वो जीतेगा। तो बेसिकली ओबीडियंट लोग हमेशा जीतते हैं। जैसे अर्जुन ने भी फाइनली कृष्णा से ओबीडियंस दिखाया। शुरुआत में तो अर्जुन ने नहीं दिखाया था, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस होने के बाद उसके बाद अर्जुन जाकर ओबीडियंट बना। तो अगर आप गुरु के प्रति ओबीडियंट हो, अगर आप कृष्ण के प्रति ओबीडियंट हो, शास्त्रों के प्रति ओबीडियंट हो, तो आप बच सकते हो। आप हमेशा जीतने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब गुरु के प्रति ओबीडियंट होने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? अपने पिताजी के प्रति ओबीडियंट होना। सो इंद्र देवता ने जो बृहस्पति के प्रति ओबीडियंस नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था उसका, तो देवता भी इतने ओबीडियंट थे नहीं, पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन ओबीडियंस कहाँ से शुरू किया? ब्रह्मा जी की बात मानकर। ब्रह्मा जी इज फादर ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स। तो इन्होंने अपने पहले पापा की बात मानी। पापा ने बोला इस गुरु से दीक्षा लो, तो उन्होंने दीक्षा ली। इस तरीके से शुरुआत कहाँ से होती है? पापा के प्रति ओबीडियंस दिखाने से। फादर के प्रति ओबीडियंस दिखाने के बाद गुरु के प्रति ओबीडियंस बहुत ही नेचुरली आ जाता है। उसके बाद जीत आपको कोई रोक नहीं सकता जीतने से बेसिकली। तो देवता लोग जीत गए। देवता लोग जीत गए तो बड़े खुश हो गए। खुश होने के बाद फिर इन लोगों ने क्या किया? एक यज्ञ किया सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन के लिए यज्ञ करना शुरू किया। तो उसमें विश्वरूप ने ना पहले तो ऐसे ओब्लेशंस देते थे। ओब्लेशंस में देवताओं को ओब्लेशंस दिए। ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वायु देवताय नमः, ऐसे करके ना सबको ऐसे घी ऑफर करे जा रहे हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसको अपने मम्मी के रिलेटिव्स की याद आ रही थी। बचपन से इतना टाइम बिताया होगा उसने अपने मम्मी के रिलेटिव्स के साथ। तो होता क्या है कि उसको मम्मी उसकी थी राक्षसी कुल की। तो उसको सारे असुरों की याद आने लगी, मामा जी की याद आने लगी, ताए नाना जी की याद आने लगी, सारे उस साइड के रिलेटिव्स। तो उसने छुपके छुपके ना अपने मम्मी के साइड के रिलेटिव्स को भी ऐसे ऐसे ओब्लेशंस दिए यज्ञ में। इंद्र बड़ा स्मार्ट, इंद्र को पता चल गया विश्वरूप हमारा जो नया गुरु है वो तो चीटिंग कर रहा है। उसने तो हमें हमारे लिए ही यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। ऐसे कैसे वो अपनी मर्जी से अपने राक्षसों को दे सकता है? वो वापस पावरफुल हो गए और उन्होंने वापस हमें हराया। तो हमारा क्या होगा? हम वापस होमलेस हो जाएंगे। नहीं, मैं ये सह नहीं सकता। ऐसे करके डर गया इंद्र, इतना ज्यादा डर गया कि इंद्रा डिसाइडेड कि उसने डर के आउट ऑफ फियर उसको गुस्सा आ गया। आउट ऑफ फियर उसने डिसीजन ले लिया, अपना वेपन लिया, और विश्वरूप के जो तीन सर थे, एक सर ड्रिंक कर रहा था, एक सर मीट ईटिंग कर रहा था, और एक सर मंत्र पठन कर रहा था। सो ये कलयुग में भी ऐसे कुछ पंडित होते हैं। एक मैंने बताया था ना, हमने एक शादी देखी थी, उसमें वो पंडित जी शादी के मंत्र पठन कर रहे, बीच में ही बोले
5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का ब्रेक लेकर उन्होंने जाकर वापस स्मोक किया था, वापस आ गए थे। तो ऐसे तो आजकल होता है। तो वैसे ही विश्वरूप था, तीनों सर से तीन अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा था। तो इंद्र ने लिया और तीन ठक खट 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 करके तीनों सर काट डाले। तीनों सर काट डाले तो तीन सर पंछी बनकर उड़ गए, तीनों दिशा में बर्ड्स बन के उड़ के चले गए। अब उड़ के चले गए थी ऑल थ्री डायरेक्शंस में। तो उनके विश्वरूप के पिताजी कौन थे? तो अष्टामुनि। तो अष्टामुनि को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटे को खत्म करने की क्या जरूरत थी इंद्र को? क्या उसने देवताओं को आहुति नहीं दी थी? उसने इतना क्यों ऐसे दिखाया? ऐसे करके तो अष्टा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, माना कि उसने अपनी माँ की साइड के रिलेटिव्स को ओब्लेशंस दी, लेकिन देवताओं को नहीं दिया, ऐसा तो नहीं किया ना, अपना कर्तव्य तो पूरा किया था। तो अष्टामुनि ने गुस्से में आके यज्ञ शुरू किया। अब ये यज्ञ में उनका मंत्र पठन, जो एक शॉर्ट सिलेबल साउंड होना चाहिए, वो लंबा खिंच गया। उस चक्कर में क्या हुआ कि इंद्र का दुश्मन पैदा होने के चक्कर में ऐसा ऐसा असुर पैदा हुआ जो इंद्र के दुश्मनों को मारने वाला निकलेगा। तो वो असुर इतना लंबा और चौड़ा होता गया, दिन ब दिन दिन ब दिन। उसका नाम ही था, क्या नाम था? वृत्रासुर। तो वृत्रासुर इतना बड़ा होता गया, इतना बड़ा, ह्यूज इन साइज, ह्यूज, वेरी ह्यूज इन साइज। अब देवताओं ने उसके साथ लड़ाई करना शुरू करी, लेकिन देवता लोग हार गए। वन बाय वन सारे हारने लग गए। जितना भी देवताओं ने बाण मारे, वृत्रासुर ने क्या किया? उसको आलू भुजिया समझ के खा डाला, ऐसे करके। और फिर ऊपर से डकार दे रहा है, डकार दे रहा है। फिर उसने इतनी डकारें दे दी कि देवताओं को लगा गलती हो गई, ऐसे तो नहीं जीत सकते हम। तो देवता लोग भागते भागते किसके पास गए? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, नारायण भगवान के पास गए। उन्हें अभी तो उनको दिख नहीं रहे थे नारायण भगवान, लेकिन उन्होंने प्रे करना शुरू किया कि हे नारायण भगवान, आप तो सर्वज्ञाता हो, आप तो सब कुछ जानते हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते। आप वराह भगवान आते हो, वराह बनकर आते हो, पृथ्वी माता का रक्षण करते हो। आप नरसिम्हा भगवान बनकर आते हो, आप प्रहलाद महाराज का रक्षण करते हो। आप वामन देव बनकर आते हो और पूरी पूरी सृष्टि का रक्षण करते हो। फिर आप मत्स्य अवतार बनकर आते हो, महाराज सत्यव्रत का रक्षण करते हो। आप कृष्ण और श्री राम जी बनकर आते हो और अपने भक्तों का रक्षण करते हो। सो आप जब भी कभी आए हो, आपने हमेशा भक्तों का रक्षण किया है। आज हम आपके सामने खड़े हैं क्योंकि हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, हमें बस काल से डर लगता है। काल से डर लगता है देवताओं को। ना उनको बुढ़ापे से डर लगता है, ना बीमारियों से डर लगता है, क्योंकि देवता लोग कभी बूढ़े नहीं होते, ना उनको कभी बीमारियां होती है। देवता लोगों को कभी ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं, उनका बस दो ही प्रॉब्लम है, बर्थ डेथ। मरते दम तक वो सुंदर दिखते हैं, जवान दिखते हैं, और उनको कोई शारीरिक बीमारियां नहीं होती। तो उन्होंने ऑनेस्टली बताया भगवान को कि हमें बस काल का बड़ा डर लगता है, भगवान हमारे हृदय से इस काल का डर निकाल दो। ये डर कितना भी करे जा नहीं रहा है, राक्षसों ने आतंक मचा के रखा है। फिर उन्होंने बताया, हे भगवान, आप सबको रक्षण देते हो, आप हमें भी रक्षण दे दो। फिर उन्होंने उनको रियलाइज हुआ कि उनके हृदय में ऐसा कोई फीलिंग आ रही है जैसे कि आत्म साक्षात्कार हो। तो उन्होंने आंखें बंद करके जो बोला था, तो उनके हृदय में 400 नारायण फॉर्म का दर्शन दिखाई दिया। 400 नारायण फॉर्म मतलब उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली, देखा तो सामने ही नारायण भगवान है, सेम रूप जो हृदय में दिखा था वही सामने दिख गया। इसलिए आप हृदय में किस कृष्ण को देखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर है। ऐसा नहीं है, आप नारायण को देखोगे तो आप डेफिनेटली यू विल रीच, यू विल सी नारायण भगवान। और फिर आप वैकुंठ लोक नारायण भगवान के पास जाओगे। हृदय में आप 200 फॉर्म कृष्ण को देखते हो, तो बाहर दिखते वक्त भी आपको 200 फॉर्म कृष्ण के ही दिखेंगे, और आप गोलोक ही जाओगे, कृष्ण लोक जाओगे। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप हृदय में किसको देखते हो। तो हृदय में देखने का तरीका क्या होता है, देवताओं ने हमें सीक्रेट बताया। देवताओं ने बोला कि हे भगवान, आज तक हम आपको इसलिए नहीं देख पाए हैं क्योंकि हम हमेशा ही आपको हमसे अलग समझते रहे, लेकिन आप हमसे अलग हो नहीं, ये हम कभी समझ नहीं पाए। तो हमें बहुत ये खेद है कि हम आपको हमेशा अपने अलग समझ। जैसे ही कृष्णा को समझ में आ गया ना, देवताओं को रूट कॉज पता चल गया है कि आज तक मैंने उनको दर्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये लोगों ने हमेशा मुझे अलग समझा अपने से। भगवान हमसे अलग होता है क्या कभी? नहीं ना। परमात्मा बनकर हमारे साथ हर योनि में आए हैं, हमने 84 लाख योनियां घूमी है, इतने गंदे गंदे शरीर में हम लोग जाकर आए हैं, लेकिन भगवान ने हमें हर शरीर में हमारे बेस्ट फ्रेंड बनकर, भगवान हमारे साथ कैरी करते हुए हर जगह पे आए हैं हमारे साथ, हर शरीर में।
इतने तो दयालु कृपावान, और ही इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, नो अदर पर्सन कैन बी एज बेस्ट फ्रेंड एज कृष्णा। तो हर जगह आता है कृष्णा, और फिर भी कृष्णा कहते हैं मैं ये हर जगह तेरे साथ आता हूँ, हर शरीर में तेरे साथ एकम्पनी करता हूँ, मेरे जैसा कंपेनियन तुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरे जैसा ऐसा बेस्ट फ्रेंड तुझे कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी तू कहता है मैं अलग हूँ, फिर भी तू कहता है मुझे दुख नहीं होता तेरे दुख में, फिर भी तू मुझ पे भरोसा भी नहीं करता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तुझे लगता है मेरा रूप ही नहीं है, रूप ही नहीं है। सो देवताओं ने कहा कि हे भगवान, हमें आज तक आपका दर्शन नहीं हुआ है, और हमें पता है हमें दर्शन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने आपको हमेशा अपने से अलग समझा, हमने आपको कभी अपना ही नहीं समझा। तो अपना समझने वाला जो गुण है ना, वो सिर्फ भक्ति योग में होता है, और कहीं पे नहीं होता, सिर्फ भक्ति योग में आपको दिखेगा कि भक्त भगवान को अपना समझते हैं। मायावाद में आपको बहुत अहंकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मायावादियों को आप देखो, जब तक मायावादी के साथ आप अच्छे से बात कर रहे हो ना, वो अच्छे से बात करेगा, ठीक है। जैसे ही आप मायावादी को उसकी गलती गलती सुनाओगे ना, कि देखो तुमसे ये गलती हो रही है, वो उचक जाएगा, उसको बड़ा गुस्सा आएगा। क्योंकि वो तपस्या करते 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 उसका अहंकार इतना मोटा, उसकी ना अहंकार की परत इतनी मोटी हो गई होती है ना, कि वो अपना क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर सकता। और जैसे ही किसी ने उसकी गलती दिखा दी, तो उसको अपनी अचीवमेंट्स याद आती है। मैंने 2 घंटे मेडिटेशन किया है, मैंने 8 घंटे किया है, मैंने 14 घंटे किया है, एक बार तो मैं बैठा था 72 घंटे बाद उठा था। मेरे जैसे योगी का अपमान करना तुम्हें शोभा देता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे करके इमीडिएटली रिश्ता तोड़ देंगे। तो मायावादी लोग ना बड़े जल्दी से ऐसे रिश्ते तोड़ने में बड़े परफेक्ट होते हैं, इनका ना अहंकार बड़ा मोटा मोटा होता है, इतना मोटा होता है कि उनको ना अपनी गलती, वो गलती किससे स्वीकार करते हैं? अगर उनके गुरु ने बोला ना कि देख बेटा तेरे से ये गलती हो रही है, तो गुरु से। बट समझो गुरु ही दूसरे प्लेनेट पे चले गए, किसी और ने उनकी गलती दिखाई, इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है और जल्दी से। सो माया और भक्त को आप गलती सुना दो, भक्त विल बी लाइक तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। आपने हमारी गलतियां समझाई है, हम अपने में सुधार करेंगे, थैंक यू हमारे अंदर विनम्रता लाने के लिए। वैसी विनम्रता है, लेकिन आपने जो बोला है, हम पूरा आपका फीडबैक बहुत पॉजिटिवली लेंगे, हमारे अंदर हम बदलाव लाएंगे, और आपको ऐसी कंप्लेन कभी नहीं होगी। ऐसे करके भक्त बड़ी विनम्रता से फीडबैक लेता है। ये मायावादी का अहंकार बड़ा मोटा होता है। तो देवताओं ने कहा कि आज तक शायद हमें इसीलिए आपके दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि हमने आपको हमेशा अलग देखा, हमें अपना नहीं समझा। मायावादी ना भगवान को अपना नहीं समझ पाते। किसको अपना समझेंगे? लाइट को? फैली हुई लाइट को अपना समझेंगे? फैले हुए हवा को अपना समझेंगे? आकाश को अपना समझेंगे? आकाश को प्यार कैसे करेंगे? आकाश को खाना कैसे खिलाएंगे? आकाश से बातें कैसे करेंगे? सहलाएंगे कैसे आकाश को? यू कांट डू ऑल दिस थिंग्स। लाइट को भी सहला नहीं सकते, आकाश को भी सहला नहीं सकते, कुची को नहीं कर सकते। कृष्णा को हम कुची को कर सकते हैं ना? कृष्णा अगर बाल गोपाल रूप में आए तो हम पीकाबू खेल सकते हैं उनके साथ, खेल सकते हैं, लाइट और आकाश के साथ नहीं खेल सकते। सो हुआ क्या कि देवताओं को जैसे ही पता चला, नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अरे इनको पता चल गया कि मैंने अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए, इसलिए भक्ति योग सर्वोत्तम योग है। कृष्णा को अपना समझना बहुत जरूरी है, कृष्णा को पूरा 100% प्रेम देना जरूरी है, 100% अटेंशन देना जरूरी है। कृष्णा के साथ कभी ऐसा बर्ताव मत करना कि कृष्णा आप हो दिखते नहीं हो, तो मेरा थोड़ा भरोसा 19-20 ही है, ऐसे कभी कृष्णा को फील नहीं करवाना, ठीक है। सो नारायण भगवान ने इमीडिएटली देवताओं को दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिया, देवताओं की आंखें मीच गई, इतने सुंदर भगवान धाड़ करके गिर गए और दंडवत कर दिया नारायण भगवान को। दंडवत किया, फिर ऐसे उठे, घुटने पे बैठे, और घुटने पे बैठकर बोला कि हे भगवान, आप तो केसी को भी, केसी जैसे डीमन को मारते हो, क्या कृपा करके आप हमें एक बड़े से बड़े असुर से बचाओगे? वृत्रासुर उसका नाम है, और वो हमें मारने के लिए त्वष्टा मुनि ने उसको जनरेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है यज्ञ से। क्या आप केसी को मार सकते हो, तो क्या आप उसको भी मार दोगे? हम बड़ी ज्यादा दयनीय स्थिति में आपके पास आए हैं। आपके पास तो कोई भौतिक शरीर नहीं होता, आपका शरीर ही आध्यात्मिक है, और आप पूरे इस ब्रह्मांड को बनाते हो, खत्म भी करते हो, और बीच में वो संसार सारा अच्छे से आप संवारते भी हो। आप ही सब कुछ ब्रह्मांड रिलेटेड करते हो, और आप फिर भी कभी कभी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह, एक सामान्य इंसान की तरह प्रकट होकर आते हो,
और आपको ऐसे देखकर लगता है जैसे आपका शरीर जो है हम लोगों जैसा ही है, भौतिक शरीर है। लेकिन आप कभी भी किसी भी वस्तु से ना सुखी होते हो ना दुखी होते हो। आपके ऊपर खास कोई किसी भी सुख का या दुख का असर नहीं होता। आप बड़े ही अनासक्त लगते हो। आप ऑन द कॉन्ट्ररी, आप जो भी हो रहा है दुनिया में एक न्यूट्रल विटनेस की तरह देखते हो। आप ना किसी को बुरा कहते हो, ना आप किसी को अच्छा कहते हो। आप बस चुपचाप ऐसे न्यूट्रल होकर देखते हो। आप कभी ऐसे कंक्लूजन पे नहीं आते कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि सब आपके होता है। हमने देखा था, लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कृष्णा कैसे पार्शलिटी नहीं करते। जो पापी पाप करता है इंसान, उसको हमेशा लगता है कि भगवान पार्शलिटी करते हैं, लेकिन देखा जाए तो भगवान सिर्फ एक न्यूट्रल विटनेस की तरह होते हैं। ऐसे दूर से देख रहे होते हैं कि सामने वाला बर्ताव कैसे कर रहा है। भगवान दूर से देखेंगे, आपको कभी हिटलर की तरह पुश नहीं करेंगे, चल बैठ जाप कर, इतनी देर से टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, बैठ चल जाप कर। नहीं, भगवान ऐसे नहीं करेंगे। फिर भगवान चाबुक लेकर नहीं आएंगे, चल चल मंदिर साफ कर, चल चल मंदिर में सेवा दे दे, भगवान को उठा दे, डीटीज को उठा दे घर पे। भगवान बस दूर से ऐसे, बिल्कुल ऐसे दूर से खड़े होके ना चुपचाप देखते रहते हैं। उनको आपका पिछला जन्म भी दिख रहा होता है। तो आप अगर तुलसी का पत्ता भी लेकर आते हो मजाक मजाक में और भगवान के चरण कमलों पे ऐसे देखते हो, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते, ऐसे जाके आप चरण कमलों पे डालते हो भगवान के, तो भगवान ऐसे देख रहे होते हैं। और भगवान आपके पिछले कई सारे जन्म, मानो ऐसे कई सारे टीवी लगे हुए हैं, और इस टीवी पे इमीडिएट पिछला जन्म देखते हैं, इस टीवी पे पिछले का पिछला जन्म देखते हैं मनुष्य योनि में, इस टीवी पे पिछले के पिछले का पिछला जन्म देखते हैं। ऐसे करके लाखों टीवी होते हैं, लेकिन आप 10 पकड़ के चलो कि 10 एट अ ग्लांस कृष्णा 10 से 20 देख रहे हैं। और कृष्णा को दिखता है, अरे देखो यहाँ पे खून कर रहा है, अरे देखो यहाँ पे औरतों पे अत्याचार कर रहा है, देखो यहाँ बच्चों पे अत्याचार कर रहा है, देखो यहाँ पे टैक्स लूट रहा है, देखो यहाँ पे किसी अनपढ़ इंसान को बड़ा तब परेशान कर रहा है, देखो यहाँ कमजोर बूढ़ों को तंग कर रहा है। अरे अरे, कितना बड़ा पाप, अपने ही बच्चे को मार डाला इसने, और इस जन्म में तुलसी का पत्ता ऑफर किया मुझे, हाय बच्चा आजा, मैं तेरे को भक्ति दे देता हूँ, हाय बच्चा आजा आजा आजा। तो कृष्णा को आपके सारे पिछले सारे कर्म दिख रहे होते हैं। तो इसलिए कृष्णा के पास बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है। थोड़ा सा आप इतना सा करो, तो कृष्णा लाखों लाखों टाइम ज्यादा प्रेम दे देते हैं। और मान लो कृष्णा किसी क्रिमिनल को देख रहे हैं, और क्रिमिनल अभी 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 के अभी क्रिमिनल कोई क्राइम कर रहा है, तो कृष्णा न्यूट्रल विटनेस होके देखेंगे। कृष्णा देखेंगे पीछे के ऐसे 10 टीवी है, उसमें पिछला जन्म, पिछला जन्म, उसके पिछला जन्म, उसका पिछला जन्म देख रहे हैं। अरे इस जन्म में इसने एक बूढ़ी अम्मा का बड़ा अच्छे से केयर किया था, अरे ये देखो ये डॉग्स को खाना खिला रहा है, अरे ये देखो यहाँ पे तो उसने ब्राह्मणों को बचाया हुआ है, यहाँ पे, यहाँ देखो ये सेवा कर रहा है, ये समाज की सेवा, यहाँ चैरिटी कर रहा है। ओहो, यहाँ पे आके पाप कर रहा है, गलत संगत में पड़ गया होगा, इसको कहाँ से, कहीं से तो भक्त ढूंढते हैं, कहीं से तो सत्वगुणी अच्छी संग ढूंढते हैं, इसका भला हो। ऐसे करके तो भगवान जल्दी से फगिव भी कर देते हैं, क्योंकि भगवान की विजन हमारे जैसी नहीं है। हमें बहुत, हमारी बड़ी संकुचित विजन होती है। हम बस उस मोमेंट का सोचते हैं, ना हम पिछला सोचते हैं ना हम अगला सोचते हैं। एक बार एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा कि मैं आपका हाथ देखकर बता सकता हूँ कि आप पिछले जन्म में कौन थे और अगले जन्म में क्या बनने वाले हो। तो प्रभुपाद ने कहा, आप हमारा हाथ ना देखो, हम आपका हाथ बिना देखे ही बता सकते हैं कि पिछले जन्म में आप कौन थे और अगले जन्म में क्या होने वाले हो। आप भक्ति करी तो आप, अगर हमें दिखा आप चैंटिंग कर रहे हो, जाप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, डीटी वर्शिप कर रहे हो अच्छे से, तो फिर हम आपको बता सकते हैं आपका भविष्य वैकुंठ गोलोक में बड़ा सुरक्षित है। अगर आप मदिरा पान कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, हम गारंटी के साथ बता सकते हैं अगला जन्म आपका नीचे की योनि में आना है। प्राणी योनि में आने से पहले आप नर्क में पक्का जाओगे। फिर आपने मांसाहार किया है तो आप प्राणी योनि में जाओगे, और जिन जिन को मारा है वो सब वेट करेंगे आपको मारने के लिए। तो हम आपका भविष्य बड़ा अच्छे से बता सकते हैं। और पास्ट भी हम बता सकते हैं। अगर आप कृष्ण भक्ति में आ नहीं रहे हो, अभी भी क्वेश्चन ही कर रहे हो कृष्णा भगवान है क्या, है क्या भगवान, कृष्णा भगवान है, सच्ची भगवान है, डाउट हो रहा है, हमें तो नहीं लगता होता है, हम तो साइंस में बिलीव करते हैं, तो हमें गारंटी पता है आपका पिछला जन्म क्या था। सो हमें तो आप हाथ बिना दिखाए भी हम आपका भविष्य और भूत सारा बता सकते हैं। इस तरीके से भगवान को ना हमारा
ये पता होता है पास्ट, लेकिन हमें नहीं समझ में आता। तो जब हमारे ऊपर कोई अन्याय हो रहा होता है, हमें बस उतना ही दिखता है हमारी आंखों से। हमारी आंखों की जो गोटियां है ना, आंखों में जो काले काले बॉल्स है, उससे जितना दिखता है ना, हम उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं ये सही है या ये गलत है। और हमारी ब्रेन की साइज देखी जाए तो इतनी साइज होती है, इतू सा ब्रेन, और दो छोटे छोटे मार्बल्स डिसाइड करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। बताओ कहाँ पे, मतलब क्या है ये, क्या लॉजिक भी नहीं फिट होता। भगवान को पता होता है। सो भगवान को, देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप सब जानते हो, आप न्यूट्रल विटनेस हो, आप सब जानते हो, भूत जानते हो, भविष्य जानते हो, वर्तमान भी जानते हो, और आपके पास बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्तियां हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते। मॉडर्न फिलोसोफर्स जो है वो इकट्ठे आते हैं और क्या सही है क्या गलत है इसके लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन हे भगवान, आप ही जानते हो कि आप सबको कितने करुणामय नजर से देखते हो। आप, ये जो मॉडर्न फिलोसोफर्स होते हैं, वो इकट्ठे आते हैं और बस जीतने के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता। वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, शास्त्रों को लेकर बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, और उनको जल्दी से जल्दी अपना डिस्कशन खत्म करना होता है। भगवान, हम जानते हैं कि आप कितने अनंत हो। आप इतने अनंत हो कि आपके ऊपर जितनी भी बातें करी जाए वो कम है। लेकिन फिर भी आपके अंदर जितनी भी गुण हैं, वो गुण हम गिन नहीं सकते। इसलिए प्रेम से ही आपके बारे में बात कर लेते हैं। देवताओं ने कहा। फिर देवताओं ने कहा, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप रिवर्स नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट प्रेयर है देवताओं की, सबसे बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम है। अगर आप कभी जिंदगी में, आप आगे जाके डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, बड़े बड़े इंजीनियर, लॉयर, कुछ भी बनो आप, आपको एस्ट्रोनॉमी में जाना है, किसी भी एरिया में जाना है, और वहां पे अगर किसी ने बोल दिया ना, पुत्र ये बड़ा इम्पॉसिबल है, अपनी अकल ज्यादा मत दिखाओ, ये हो ही नहीं सकता, तो अपने मन में ठान लेना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कृष्णा कैन रिवर्स एवरीथिंग। आज तक नहीं हुआ इसका मतलब नहीं होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पता है, एक जर्मन ये था, साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट ने बहुत सारे मतलब इन्वेंशंस करे थे। उन्होंने बोला कि, उन्होंने जब भगवद गीता पढ़ी तो उन्होंने बोला कि जहां तक मैं जानता हूँ, जितनी भी सिद्ध योगी है उनके पास जितनी भी सिद्धियां है, वो सिद्धियां, सारी सिद्धियां साइंटिस्ट लोग पा चुके हैं। साइंटिस्ट के पास सारी सिद्धियां आ चुकी है। बस भक्ति योग जो है वो साइंटिस्ट के पास नहीं आया है। तो मैं इंडिया भक्ति योग सीखने के लिए आना चाहता हूँ। सो इस तरीके से, अगर वो साइंटिस्ट ने इतने सारे इन्वेंशंस करे, उसको किसी ने बोला होगा ये इम्पॉसिबल है, तो वो साइंटिस्ट ने बोला होगा नहीं मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। वो तो कृष्णा को जानते भी नहीं, और वो हर चीज को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हैं। हम कृष्ण भक्त होकर हर चीज को इम्पॉसिबल समझते हैं, जबकि हमारे पास मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्य देवताओं का भी स्तोत्र कृष्ण भगवान है। तो उनकी एनर्जी अगर सन से आ रही है, तो हमारी एनर्जी तो सीधा कृष्ण से आ रही है। हमारे पास तो तुक ही नहीं बनता कभी बोलने का कि ये चीज इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता। भागवतम में खुद कहा गया है, भगवान आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप हर चीज रिवर्स कर सकते हो। सुख आ गया ना, तो सुख भी रिवर्स करने की शक्ति है, और दुख भी रिवर्स करने की शक्ति आपके पास है। आपके पास कोई भी, सुदामा को देखो, दुख आ गया था, रिवर्स कर लिया, सुख डाल दिया। कुब्जा को देखो, कुब्जा के अंदर दुख था, इतना बड़ा हम्प लेकर घूमती थी, कितना दर्द होता होगा सोचो, बार बार झुक के वॉक करना, सोते वक्त भी टेढ़े होके सोना, कितना पीठ में दर्द होता होगा। उसका रिवर्स हो गया। तो सब कुछ ही तो रिवर्स हो रहा है। तो भगवान, अगर सब कुछ, देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा। अगर कृष्णा के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है ना, तो भक्तों के लिए भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। बट भक्त जो है वो माया इसकी तरह, भौतिकवादियों की तरह, साइंटिस्ट लोगों की तरह, और सिद्ध योगियों की तरह, जो मेडिटेशन करके बड़ी सिद्धि पाते हैं, इन दोनों की तरह भक्त जो है अपनी सिद्धि को मिसयूज नहीं करते, बस इतना ही फर्क है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भक्त कर नहीं सकता। कृष्णा पे भरोसा होना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर कृष्णा पे भरोसा थोड़ा सा कम है ना, तो लगेगा नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कोशिश करेंगे लेकिन नॉट पॉसिबल, ऐसे लगेगा। सो इंटेलिजेंट पर्सन, देवताओं ने कहा कि देखो, एक मूर्ख इंसान होता है ना, वो रस्सी को सांप समझ बैठता है और डर जाता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान होता है, वो रस्सी को रस्सी ही समझता है। वैसे नरसिम्हा भगवान जब प्रकट हुए थे, तो बाकी सारे जितने भी राक्षस थे,
वो बड़े डर गए थे, उनको लगा था कि नरसिम्हा भगवान अब हमें खत्म ही कर देंगे, और वैसे ही कर रहे थे। नरसिम्हा भगवान के इतने सारे लाखों लाखों, विथ हिज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हैंड्स ही डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। क्या वो लाखों लाखों हाथों से क्या करते हैं नरसिम्हा भगवान? लाखों लाखों राक्षसों को एट द सेम टाइम फाड़ रहे होते हैं। ऐसे इमेजिन करो, स्पाइडर के कई सारे हाथ है, वैसे तो 8 ही होते हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं, और हर हाथ के नाखून इतने लंबे लंबे हैं कि बस ऐसे ऐसे करते करते उनके पेट फाड़े जा रहे हैं नरसिम्हा भगवान, इतने लाखों लाखों हाथ है। तो राक्षसों ने जैसे देखा वो कांपने लग गए, इतने कांपने लग गए। लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज ने देखा, ही वो सो हैप्पी, उनको पापा वाली फीलिंग आ गई नरसिम्हा भगवान को देख के कि हाय मेरे फादर जैसे ही है, कितने प्यारे हैं, ऐसे करके। वैसे देवताओं ने कहा कि जो पापी होता है ना, वो रस्सी से भी डर जाता है, और जो भक्त होता है ना, वो रस्सी को रस्सी समझता है। पापी होता है वो रस्सी को भी सांप समझ लेता है, वैसे भगवान को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। इसलिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि ओ डरना, डरो डरो भगवान से डरो, भगवान ऐसे पनिश करेंगे। तो कुछ कुछ धर्म ना पूरे डर पे एस्टैब्लिश किया है उन लोगों ने, कि आतंक फैलाओ, डर 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 डाल दो, डर डाल के आप भगवान का नाम ले सकते हो। लेकिन डर, डरता कौन है? पापी डरता है, भक्त नहीं डरता, भक्त प्रेम करता है। सो इंद्र इंद्र आगे आया, और इंद्र की आंखों में बड़े आंसू आए थे। इंद्र बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा था भगवान को। और इंद्र देवता ने कहा देखो भगवान, आप सारे कारणों का कारण हो। मतलब आज अगर हम पे संकट आया है ना, उसका भी कारण आप ही हो। किसी दिन अगर बृहस्पति जी नाराज हुए थे ना, उसके भी कारण आप ही हो। हर चीज के भगवान कारण आप ही हो। इंद्र देवता ये बोल सकते हैं, क्योंकि कृष्णा नॉर्मली यूजेस इंद्र देवता इन लीला, ठीक है। उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए भी बड़ी भक्ति करनी पड़ती है, जहाँ पे कृष्णा हमें यूज करेंगे अपनी ड्रामा स्टोरी में। नहीं तो कृष्णा ने थोड़ी हमें एडमिशन देनी है, हमें ऑडिशंस पास करने पड़ेंगे, कृष्णा की टेस्ट पास करनी पड़ेगी। कृष्णा को देखना पड़ेगा क्या ये सच में सरेंडर्ड है। मैं अगर इसको बोलूंगा इंद्र बन जा तो बन जाएगा? मैं अगर इसको बोलूंगा आज के दिन वरुण देवता बन जाए तो बन जाएगा क्या ये? मैं अगर बोलूंगा सूर्य भगवान बन जा, रथ में बैठ जा, और कंटिन्यूअसली रथ चला, ऐसे गोल 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 गोल, बड़ी गर्मी 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 फैलेगी, लेकिन तू कंटिन्यूअसली, तो यह तपस्या करने के लिए रेडी हो जाएगा क्या? सो कृष्णा देखते हैं, फिर आपको लीला में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इंद्र देवता ने कहा कि हे भगवान, देखो आप इतने सारे लोगों का रक्षण करते हो, मुझे आप पता है कि आप सर्व कारण कारणम हो, और आप अगर नहीं हो ना, तो सारे प्लैनेट्स जो है वो डेड हो जाएंगे, सारे ग्रह ग्रह जो है वो डेड हो जाएंगे। सारी प्रकृति में जितनी भी प्रकृति है, प्रकृति में क्या आता है? मैटर आता है ना, मैटर जिसके अंदर आत्मा है। तो जितनी भी मैटर में, मैटर मतलब वस्तुएं हैं जिसके अंदर आत्मा है, अब वो एनिमल्स आ गए, ट्रीज आ गए, एक्वेटिक्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, डेमिगॉड्स आ गए, असुर आ गए, ऐसे करके कई सारी योनियां आ गई, भूत पिशाच, और ये आ गए, हॉबगॉब्लिन्स आ गए। तो ये सबके अंदर आत्मा बनकर आप हो, लेकिन अगर आप नहीं रहोगे ना, तो ये ऑन द स्पॉट रॉक बन जाएंगे। मतलब जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर के अंदर आत्मा है, लगती भी नहीं आत्मा है, तो वैसे सब कुछ पत्थर बन जाएगा। पृथ्वी माता ऑन द सेम डे ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, और ऐसे बन जाएगी जैसे जम गई हो, गोला ऐसे फ्रीज हो जाता है ना, वैसे पत्थर का गोला बन गई है पृथ्वी माता। ऐसे पृथ्वी माता हो जाएगी अगर आप नहीं रहोगे प्लैनेट्स में। तो आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो भगवान, आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकते हो। आप परमात्मा बनकर हर ग्रह में रहते हो, और हर इंसान के अंदर रहते हो, हर जीवात्मा के अंदर रहते हो। आप मधु, मधु को मारते हो, मधु राक्षस को आप मारते हो, बड़ी ही आसानी से मारते हो। और आप सबका रक्षण करते हो, जो आपका नाम लेते हैं और आपके गुणगान गाते हैं भगवान। जो भी आपके गुणगान गाते हैं, आप सदैव उनका रक्षण करते हो। आप सारे भक्तों के बेस्ट फ्रेंड हो। सारे भक्तों के कृष्णा कौन है? बेस्ट फ्रेंड है। तो मुझे याद है हम छोटे थे, तो कुछ तो हुआ था स्कूल में, और मैं घर पे आई थी और मैं बड़ा रो रही थी, मम्मी मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो तब मेरी मदर ने बोला था, देखो कृष्ण तुम्हारे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड है।
जब कृष्ण बेस्ट फ्रेंड है तो तुमने इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। बाकी बेस्ट फ्रेंड्स आएंगे जाएंगे, लेकिन कृष्णा कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे करके मेरी मदर ने मुझे बताया था। तो तब ऐसे समझ में नहीं आया था, ऐसे कैसे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ होमवर्क नहीं करते, मेरे साथ खेलने नहीं आते एंड ऑल दैट। वो बड़े होते होते समझ में आया एक ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट सिर्फ कृष्ण ही है, एक कृष्ण ही है जो बदलते नहीं है। पूरी प्रकृति दिन रात बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खुद का चेहरा भी बदल जाता है, खुद का शरीर भी बदल जाता है। आप अपने आप को पहचान नहीं सकते। 20 साल पीछे चले जाओ, 30 साल पीछे चले, कुछ नहीं, हम अपना चेहरा, आप खुद देखो अपना बेबी फॉर्म, मम्मा को मांगना कि मेरा न्यूबॉर्न बेबी का फोटो है क्या, जब मैं नया नया जन्मा था। अब उस फोटो को आज के आप आईने के सामने खड़े रहना और ऐसे फोटो को अपने साइड में ऐसे चिपकाना और आईने में देखना, कितना बदलाव आया होगा आप लोगों में। सो वैसे आप समझ जाते हो कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। प्रकृति में सब बदलता रहता है, हर घड़ी बदलता रहता है। सिर्फ कौन नहीं बदलता, भगवान कृष्ण नहीं बदलते, बाकी सब बदलता रहता है। तो कृष्णा इसीलिए बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि कृष्णा मॉर्टल मतलब ऐसे अमर है। कृष्णा कभी प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, लेकिन उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। बाकी जितने भी हमारे करीबी रिश्ते होते हैं ना, सबका मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। सब कभी ना कभी जन्मे हैं, और सबके अंदर बदलाव आ रहा है। अगर प्रकृति के अंदर बदलाव आ रहा है ना, हर इंसान बदल रहा है। नॉट नेसेसरी बुरी तरीके से बदल रहा है, अच्छे तरीके से भी बदलते हैं कुछ कुछ लोग, लेकिन बदल जरूर रहे हैं। हर कोई हर रोज बदल रहा होता है। कृष्ण है जो नहीं बदलते। इसलिए जब देवता कहते कि हे भगवान आप सारे भक्तों के बेस्ट फ्रेंड हो, इससे हमें समझ में आता है कि वाई भक्त प्रिफर टू हैव कृष्णा एज अ बेस्ट फ्रेंड। सबको कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है कि बचपन से लेके बड़े होने तक अगर एक ही वस्तु कोई कांस्टेंट है तो वो कृष्ण है। बाकी सब वेरिएबल फैक्टर्स है। आप फिजिक्स पढ़ते हो, उसमें सिखाते हैं ना, ये वेरिएबल कंपोनेंट है और ये कांस्टेंट कंपोनेंट है। कांस्टेंट कंपोनेंट कृष्णा है, वेरिएबल कंपोनेंट बाकी कृष्णा छोड़ के हर चीज वेरिएबल है। कृष्णा इज ओनली द कांस्टेंट। तो यहाँ पे देवताओं ने कहा कि ओ सुप्रीम प्रोटेक्टर, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। आप बहुत सारे अवतार लेकर आते हो और कई सारे इनकारनेशंस लेकर आते हो, और आप भक्तों का रक्षण करते हो। अगर आपने हमारा आज रक्षण किया तो हम आपके चरण कमलों को बड़े प्रेम से पकड़ के बैठेंगे, जैसे मानो हमने चेन से अपने आप को आपके चरण कमलों से बांध दिया है। हम आपके चरण कमल कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे देवताओं ने कहा, कहते कि वी विल बाइंड आवर सेल्स विथ अ चेन ऑफ लव टू योर लोटस फीट। हम अपने आप को ही प्रेम की चेन से आपके चरण कमलों को बांध देंगे अगर आज आपने हमारा रक्षण किया। हे भगवान, हम आपको क्या ही दे सकते हैं, आपके पास सब कुछ है। अगर हम आपको कुछ दे सकते हैं तो हम अपना विनम्र दंडवत प्रणाम दे सकते हैं। देखो, जिसके पास सब कुछ है क्या देंगे। आप अपने मम्मी पापा को क्या दे सकते हो? आपके मम्मी पापा सब कुछ देते हैं, आपके पास थोड़ी पॉकेट मनी दे रहे होंगे मम्मी पापा। बट इट वुड बी लाइक कि आप समंदर में गए, समंदर का पानी उठाया और समंदर को अर्घ्य दे दिया। वैसे आप मम्मी पापा को एनिवर्सरी पे गिफ्ट दोगे, मम्मा के बर्थडे पे गिफ्ट दोगे लेकिन आप मम्मा पापा के लेके उनको गिफ्ट कर रहे हो। वैसे ही कृष्णा के सामने जाके हम क्या दे सकते हैं? कृष्णा को विनम्र प्रेम दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते। दंडवत, दंडवत करना इज ऑफरिंग विनम्रता टू कृष्णा। ठीक है, दंडवत करना मतलब आप क्या देते हो कृष्णा को? विनम्रता। क्या ऑफर करते हो? विनम्रता। क्या ऑफर करते हो? दंडवत मतलब विनम्रता। दंडवत मतलब विनम्रता। आप अपनी विनम्रता ऑफर करते हो, आपके अंदर और ज्यादा विनम्रता आती रहती है। अब देखो, इतू सी विनम्रता दी तो कृष्णा हर चीज कितनी बार मल्टीप्लाई करके लौटाते हैं? 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स। आपने इतू सी दी विनम्रता तो कृष्णा ने बैठे बैठे आपका अकाउंट विनम्रता से 10,000 यूनिट्स बढ़ा देना है। सोचो, फिर आपने हर रोज थोड़ी थोड़ी विनम्रता दी तो करोड़ों करोड़ों यूनिट्स का आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी। एक बार विनम्रता आ गई ना, फिर आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। आपके किसी के हाथ हिम्मत नहीं है जो आपको तंग कर सकता है, और आप तंग हो ही नहीं सकते। दुनिया भले तंग कर ले, चाहे वहां पे प्रलय आ जाए, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी। ऐसे हो जाता है। सो उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि ओ लॉर्ड, आप हर जगह रहते हो, आप हर 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 जीवात्मा में स्थित हो। आप बहुत ज्यादा दयावान हो, कृपा करके आप हम पे दया दिखाइए। आप जब बोलते हो तो आपकी वाणी बड़ी मीठी है।
आपकी वाणी सुनकर ही हमारे हृदय से सारी एंजाइटी चली जाती है। क्या चली जाती है? एंजाइटी, हमने डिस्कस किया था ना, एंजाइटी मैनेज होती है, एंजाइटी चली नहीं जाती। सिर्फ भागवतम ऐसा शास्त्र है जो कहता है एंजाइटी चली जाती है। आपको ये स्टेटमेंट ना किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। आप उठाओ और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वहां पे भी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। एंजाइटी चले जाने का स्टेटमेंट सिर्फ भागवतम में आता है। तो यहाँ पे देवता ने कहा भगवान आपकी वाणी सुनकर ही एंजाइटी चली जाती है, इसलिए कहते हैं भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता सुनते ही एंजाइटी चली जाती है। बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं हमेशा? हमेशा अपनी एंजाइटी, बड़े बड़े डिसीजंस लेना, बहुत सारे दुनिया के लाखों लाखों लोगों के लिए एक इंसान डिसीजन अगर ले रहा है तो उसको कितनी एंजाइटी होगी। सोचो, वो इतना सोचेगा कि कल को ये 1 लाख लोगों की अगर जान चली गई मेरी वजह से, तो मैं एक रात भी शांति से सो नहीं पाऊंगा। यहाँ पे अगर किसी भी एक की जान, अगर डॉक्टर के हाथों गलती से भी किसी सर्जरी करते करते पेशेंट की जान चली जाती है, तो वो डॉक्टर अपने आप को माफ नहीं कर पाता, उसको इतना ज्यादा बुरा लगता है। कभी कभी सर्जरी करते वक्त उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। अगर कोई आर्मी वाला हो, उसके हाथ से किसी गलत इंसान को गोली लग जाए, मतलब दुश्मन को मारते मारते गांव वाला कोई बीच में आ गया उसको लग जाए, तो वो जो आर्मी वाला है वो पूरी जिंदगी याद रखता है कि उससे ऐसी ऐसी गलती हुई थी, और वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तो सोचो, बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठने वाले लोग जब 1 लाख लाखों लोगों के लिए डिसीजन ले रहे होते हैं तो उनको कितना ज्यादा टेंशन आता होगा। तो वो वाली जो एंजाइटी होती है, उस लेवल की एंजाइटी भी डिलीट करने की शक्ति किसमें है? भगवान की वाणी में है। और भगवान की वाणी कहाँ सुनाई देती है हमें? किसमें सुनाई देती है भगवान की वाणी? भगवत गीता। भगवत गीता गीत गाना है, वो गाना है। भगवत गीता हमेशा गानी होती है, बड़ी प्यार से गानी होती है, बहुत ही प्रेम से गानी होती है भगवत गीता। तो ऐसे करके भगवान की वाणी जो होती है आपको एंजाइटी से बाहर निकलती है। अगर किसी को बीमारी हो गई हो एंजाइटी की, बार बार चिंता 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 आपको खाए जाती है, बिना सोचे समझे, जैसे आप पैरासीटामोल गोली ले लेते हो बुखार के लिए, वैसे ही बिना सोचे समझे भगवत गीता के श्लोक गाने लग जाओ, बिना सोचे समझे भगवत गीता पढ़ने लग जाओ। चिंता कहाँ की कहाँ चली जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता वो बाद में देखी जाएगी, चिंता पक्की चली जाती है। और जैसी चिंता चली जाती है ना, अपने आप ही प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाता है। तो चिंता चिता की ओर लेके जाती है। भगवान हमारे महाराज कहते थे कि चिंता जो है वो चिता की ओर लेके जाती है। मतलब एक बार किसी को चिंता की बीमारी लग गई ना, वो चिता पे जाके जलेगा ना तभी वो खत्म होती है। उसकी शरीर जलने के बाद ही चिंता खत्म होती है। वो चिंता दिन ब दिन हर रोज जलाती रहती है, शरीर को इतना जलाती है कि एक दिन मृत्यु के बाद शरीर ही जलाना पड़ता है। तो एक बार चिंता की बीमारी, गांव में कहते थे पुराने जमाने में कि अरे उसको वहम हो गया है, उसको चिंता की बीमारी लग चुकी है, अब वो ठीक नहीं होगा, अब उस पे कोई दवाई काम नहीं करेगी। लोग कहते थे ना, अरे बीमार पड़ा है इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, गाड़ी नहीं है हमारे पास, बस बुलाओ, ट्रैक्टर बुलाओ, कुछ तो बुलाओ। तो वो लोग कहते थे अब नहीं है जिएगा, इसको चिंता की बीमारी लग चुकी है, इसकी बेटी खत्म हो गई, इसका बेटा खत्म हो गया है, इसको चिंता की बीमारी लग चुकी है, ये नहीं ठीक होगा। और वो कहते थे बूढ़े बड़े लोग, और वो सच निकलता था, वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही जान तोड़ देता था। जल्दी बीमार पड़ के जल्दी चले जाते हैं। तो चिंता होती है ना, वो चिता की ओर ले जाती है, और उसके लिए सिर्फ एक मार्ग है, और वो है भगवत गीता, और कुछ नहीं। भागवतम में भी कहा गया है कि प्रभु आपकी वाणी में इतनी शक्ति है कि वो सारी एंजाइटी चली जाती है। आपके मीठे मीठे बोल है, भगवत गीता गाओगे तो बड़े मीठे, ठीक है, बड़े प्यार से गाना। कृष्ण ने भगवत गीता गुस्से में नहीं बोली है, कृष्ण ने भगवत गीता कैसे गाई है? प्रेम से गाई है। जब भी भगवत गीता हाथ में लोगे ना, बड़े प्रेम से श्लोक गाना, श्लोक गाना, लेकिन भगवत गीता के श्लोकों को इग्नोर मत करना, गाना अच्छे से, ठीक है? या हम गाते हैं ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, ऐसे गाना, प्रेम से गाना, वाइब्रेट करना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, प्रेम से, ऑलवेज सिंग विथ लव। भगवत गीता हैज टू बी संग, इट इज नॉट सपोज टू बी रेड, रोबोटिकली रीड नहीं करना कभी। हरी हरी, म्यूट पे जाना। सो यहाँ पे देवताओं ने कहा कि हे भगवान, हमें तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो कि हम आपके पास क्यों आए हैं। आपके चरण कमलों में ही
हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। हमें ऐसे लगता है जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर और हमें ठंडक प्राप्त हो गई है आपके चरण कमलों में आकर। बाहर भौतिक जगत में बहुत दुख है भगवान, वो दुख झेले भी नहीं जाते। देखो देवताओं का दुख, हमें ऐसे लगता है ना हमारा दुख बहुत ज्यादा है। देवताओं का दुख ना हमसे मतलब लाखों गुना ज्यादा होता है, क्योंकि हमसे ज्यादा संपत्ति उनके पास है। दे हैव मोर टू लूज। उनके पास ब्यूटी भी बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, घर भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ज्यादा घर है उनके पास। उनका जो रिश्ते का जो सर्कल होता है ना रिश्तेदारों का, वो भी हमसे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और उनकी एंजॉयमेंट लेवल जो होती है, जितने लेवल के अप्सराएं हैं, गंधर्व है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्रामाज होते रहते हैं, 24 घंटे एंटरटेनमेंट होती रहती है, उतनी तो पृथ्वी माता पे होती भी नहीं है पृथ्वी तल पर। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है। जिसके पास खोने के लिए बहुत होता है ना, जितना ज्यादा खोने के लिए सामान है ना उतना ज्यादा दुख। जितना कम है खोने के लिए उतना कम दुख, हमेशा याद रखना। तो हमारे महाराज कहते थे ट्रैवल लाइट। उन्होंने दो वर्ड्स बोले थे बस, ट्रैवल लाइट। बाकी सारे भक्त जब अमेरिका से आते थे, दुबई से आते थे, सिंगापुर से आते थे, स्विट्जरलैंड से आते थे, तो महाराज फोन पे इतना ही बोलते थे, ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट। फिर जब वो आते थे तो दिखता था छोटी छोटी सूटकेस ही लेके आए हैं, ज्यादा सामान लेके नहीं आए हैं। तो महाराज कहते थे ऐसे ही पृथ्वी पर ट्रैवल लाइट, पूरे प्लैनेट पे ट्रैवल लाइट। तो एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज आप कहना चाहते हो कि मैं जब वहां से आता हूँ, यूएस से आता हूँ, तो मैंने हमेशा कम सामान लेना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे आके मैं बड़ा सारा शॉपिंग कर लेता हूँ, मेरी पत्नी शॉपिंग करती है साड़ियों की, तो हमारा सामान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर हम वापस जाते हो ट्रैवल लाइट नहीं कर पाते। तो महाराज ने कहा था, बेटा ट्रैवल लाइट का मतलब है अपने पास इतना सामान रखो ही मत कि जो जाने के बाद आपको दुख हो। इतना ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। हमेशा कम कम सामान अपने पास होना चाहिए। घर में जितना कम फोम यूज कर सकते हो, कम गद्दे, गद्दे बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, सोफे बहुत ज्यादा नहीं, फोम फोम वाली चीजें थोड़ी कम रखो, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी प्राणवायु पे जीती है। अगर हम घर से छुट्टी पे चले गए, अभी देखो छुट्टियां चल रही है, आप चले जाओ नाना नानी दादा दादी के घर, सब घर वाले अगर चले गए तो घर का फोम भी ऐसे पूरी तरह अंदर से ना सड़ने लग जाएगा, फर्नीचर को दीमक लगना शुरू हो जाएगा, खिड़कियों पे सारा ग्रीस ग्रीस आ जाएगा, दरवाजे पे धूल मिट्टी, और फर्श भी सारी ग्रीसी ग्रीसी हो जाएगी। आप बस 1 महीना सबने एब्सेंट रहना है घर पे, चाहे कितना भी अच्छा घर हो। फॉरेन के घर जहाँ पे मिट्टी नहीं होती, इंडिया में तो फिर भी मिट्टी होती है, फॉरेन के कंट्रीज में तो मिट्टी भी नहीं होती, सब उन्होंने कंक्रीट और डांबर लगा के ना क्लोज कर दिया है। उनकी मिट्टी उड़ती नहीं है, जहाँ पे मिट्टी है वहां पे लॉन लगा देते हैं वो लोग, तो लॉन की मिट्टी उड़ती नहीं है। तो इनके पास खुली मिट्टी नहीं होती अपने घर में आने के लिए, कई सारे अच्छे अच्छे शहर होते हैं। तो वहां पे अंदर उनका जो कारपेट होता है ना, वो स्टिंक करने लग जाता है। अगर वो लोग छुट्टी पे इंडिया भी आ जाते हैं ना, पीछे जाते हैं, तो वहां पे सारा कारपेट में से स्मेल आने लग जाती है। किसी भी वस्तु को हाथ लगाओ, कर्टन्स में से, पर्दों में से स्मेल आने लग जाती है। तो ये सारी चीजें फ्रेश क्यों रहती है? हम थोड़ी ना हर रोज जाके उसमें स्प्रे मार रहे फ्रेश रहो फ्रेश रहो। हर रोज कौन पर्दे धोता है? ऐसा तो किसी के घर में नहीं है कि हर रोज पर्दे धुल रहे हैं। धुलेंगे भी तो 1 महीने के बाद ही धुलेंगे, तो 1 महीने का गैप तो वैसे भी पड़ रहा है, चाहे आप घर में रहो। और आपका सोफा ड्राई क्लीन होता है, मे बी साल में एक बार ड्राई क्लीन करते होंगे, लेकिन आपका 1 महीने का गैप पड़ गया और घर में इतनी बास बास क्यों? आपका प्राणवायु नहीं था ना सोफा को जिंदा रखने के लिए। आपके अंदर की एनर्जी शक्ति जो थी ना, वो नहीं थी पर्दों को फ्रेश रखने के लिए, सोफा को जिंदा रखने के लिए। फिर आपके बेड होते हैं, उसके अंदर इतनी रुई होती है, सोफा के कुशन्स के अंदर इतनी रुई होती है, सब आपकी एनर्जी खींचते रहते हैं। इसलिए घर में रहने वाले लोग जल्दी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। पुराने जमाने में जो कुटीर होती थी, कुटीर में कोई फर्नीचर नहीं होता था, ऐसे लकड़ी का एक पार्ट होगा, उस पे बैठ जाओ, आगे एक थोड़ा सा बुक होल्डर होगा, ऐसे बुक रखने के लिए, पोथी पढ़ने के लिए, दैट्स इट, कमंडलू होगा, और 2-3 मिट्टी के बर्तन होते थे। लेकिन दे और सोते भी थे तो कुशाग्रास वाली मैट पे सोते थे। वो लोग डिप्रेशन में नहीं जाते थे, 1-1 लाख साल एक कुटीर में बैठ के तपस्या करेंगे, उनको नहीं डिप्रेशन होगा। हमारे यहाँ कोरोना आ जाए, सब लोग घर में 15 दिन, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप घर पे रखो, 2 हफ्ते में डिप्रेशन में, लड़ाइया लड़ाइया लड़ाइया, नेक्स्ट लेवल की लड़ाइयाँ करने लगेंगे घर में। क्यों? क्योंकि इंसान तो एनर्जी खा ही रहा है, बच्चा भी खा रहा है, पत्नी भी खा रही है, पति भी खा रहा है, माँ बाप भी एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन ये डेड मैटर है ना, ये लोग भी हमसे एनर्जी खींच खींच के जिंदा रह रहे हैं। इसलिए घर को हमेशा थोड़ा सा लाइट लाइट, तो महाराज कहते थे कि ट्रैवल लाइट,
ट्रैवल लाइट। वैसे अभी देवताओं ने कहा भगवान को कि हम आपके पास आते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे दिल को ठंडक पहुंच गई हो। भौतिक जगत में बहुत ज्यादा एनर्जी, ऐसे लगता है जैसे हमेशा कोई ना कोई आपको परेशान करने के लिए बैठा हुआ है। और वहां पे बहुत थकान होती है, भौतिक जगत में बहुत थकान फील होती है, लेकिन आपके पास आके सडनली फ्रेश फील होता है। ऐसे लगता है जैसे गर्मी से हम सडनली ठंडक मिल गई हो हमें, अचानक से शांति थी। डेमिगॉड्स ने फिर दंडवत किया भगवान को सामने, और आंखों से आंसू निकल रहे थे देवताओं के। उनको इतना मतलब ग्रेटफुलनेस फील हो रहा था कि नारायण भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। हमने ऐसा क्या किया, हम तो रोते रोते आए हुए हैं, हमने तो तपस्या भी नहीं करी है। हमने तो बस आके हाथ जोड़े और भीख मांगी है भगवान से प्रेयर के रूप में, और भगवान दर्शन देने लग गए। इतने मतलब योगियों को लाख लाख साल बैठना पड़ता है, और हम बस भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप वैसे हो, भगवान आप ये करते हो, भगवान आप वो करते हो। इतना बोला और भगवान ने दर्शन दे दिया, तो उनके आंसू रुक नहीं रहे, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। फिर भगवान के चेहरे पे तो हमेशा ही स्माइल रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि भगवान सुख दुख के परे रहते हैं। भगवान क्या है? अनासक्त है। कृष्णा इज अनासक्त। तो भगवान ने ये देखा कि इनका हृदय बहुत ज्यादा मक्खन की तरह सॉफ्ट हो गया था। भगवान ने देखा कि इनके अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता आ गई थी। जितना घमंड था ना पहले, उस घमंड को 100 टाइम मल्टीप्लाई करो तो विनम्रता निकलेगी। वैसे विनम्रता आ गई थी। इतने ज्यादा मुश्किल में पड़ गए थे। तो हमारे घर में कहते थे बचपन में कि जितनी मुश्किलें आएगी ना उतनी विनम्रता आएगी। तो मुश्किलों को अपॉर्चुनिटी समझो, ऐसे कहते थे। संधि समझो, मुश्किलों को हमेशा संधि समझो, चांस समझो कि विनम्रता में विनम्रता लाने के लिए मुश्किल आई है। तो तब से पता है, आप अगर डेफिनेशन बदलो ना डिफिकल्टी की अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में ना मुसीबतों की डेफिनेशन ही बदल दो। किसी किसी को लगता है मुसीबत मतलब बड़ा टेंशन, रोना धोना, अपने आप को तंग करना, दूसरों को तंग करना। लेकिन अगर आपको देखोगे ना कि मुसीबत का मतलब कृष्णा, मुसीबत का मतलब हरि नाम, मुसीबत का मतलब हरे कृष्णा, डर का मतलब हरे कृष्णा जोर जोर से बोलना, दुख का मतलब रोते रोते हरे कृष्णा बोलना, गुस्से का मतलब शांत होने के लिए हरे कृष्णा बोलना, मुसीबत आने का मतलब हरे कृष्णा बोलना। अब जैसे आपने मुसीबत की डेफिनेशन बदल दी ना, आपको मुसीबत बुरी नहीं लगती। आप मुसीबत से डरना छोड़ देते हो। आप कहते हैं ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, आई विल टेक यू हेड ऑन। मतलब आप एकदम हेड ऑन फेस करने के लिए रेडी हो जाते हो। आप ऐसे लल्लू पंजू नहीं बनते, आप भागते नहीं हो डर के किसी भी चीज से। यू विल नेवर रन अवे फ्रॉम एनीथिंग। भाग जाना तो असुरों का काम है, लेकिन हम भागते नहीं है। फिर भक्त के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है किसी भी तकलीफों का सामना करने के लिए। एटलीस्ट सत सत विवेक बुद्धि रहती है। जैसे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, वैसे हमारे पास थोड़ी तो अकल बचेगी गुरुदेव के पास जाने की। और गुरुदेव जो बोलेंगे उनकी बात 100% फॉलो करने की भी हमारे अंदर सुप्रीम कैरेक्टर आ जाएगा, वो चरित्र भी आ जाएगा कि हाँ महाराज आप जो बोल रहे हो, सोनियाल आप जो बोल रहे हो वो हम फॉलो करेंगे, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वो वाला एक डिटर्मिनेशन भी आ जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? मुसीबत की डेफिनेशन चेंज करनी है। अपनी हेड में मुसीबत की डेफिनेशन चेंज करो। मुसीबत को कभी परेशानी मत देखो, मुसीबत को हमेशा चांस देखो। हरि नाम लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं याद है, मैं हमारी कुछ 8 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड की छुट्टियां चल रही थी, और मुझे कहीं जाना था। और मुझे मम्मी ने बोला नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, बैठो घर पे, ऐसे करके। मुझे बड़ा बुरा लगा था कि नहीं भेज रहे मम्मी, मेरे को जाना है, जाना है, नहीं भेज रहे, नहीं भेज रहे। मेरे फादर आए, कहते अरे वाह, ये लो ये बुकलेट, इसमें लिखो श्री राम जय राम जय जय राम। देखो कितना अच्छा चांस मिला। वहां पे जाते तो एक पेज भी नहीं लिख पाते, अब बैठो। 100 पेजेस की बुक थी। और मुझे जहाँ जाना था वहां पे सारे दोस्त मिलके सब लोग ड्राइंग करने वाले थे, ऐसा सब प्लान था, कैंसिल हो गया था। और वो लोग शाम के 6 बजे वापस आए। मैं शाम के 6 बजे तक घर में श्री राम जय राम जय जय राम लिख रही हूँ। उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि देखो मुसीबत आती है ना तो कोई ना कोई एक अच्छी संधि लेकर आती है, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। और ये अपॉर्चुनिटी हमेशा भगवान श्री राम जी के चरणों में लगाना। सो जब भी मुश्किलें आई आपने हरि नाम ले लेना है। आप एक अपॉर्चुनिटी करके देख लो कि चलो टाइम मिल गया हरि नाम लेने के लिए, ऐसे तो बड़े बिजी रहते हैं इंद्रिय तृप्ति करने में, लेकिन अभी तो टाइम मिल गया तो कर लेते हैं। सो देवताओं ने एग्जैक्टली सेम चीज बोली भगवान को। देवताओं ने कहा कि देखो आप आपके पास आकर ऐसे लगता है
जैसे सारी मुसीबतें ही चली गई हो, हृदय में एकदम ज्यादा प्रेम आ जाता है और ठहराव आ जाता है, बिल्कुल ही शांति आ जाती है। भगवान बड़े प्रेम से देख रहे थे देवताओं को, उनको अच्छा लगा, भगवान को भी पता चल गया कि सच में इनको अच्छा लग रहा है मेरे पास आकर। तो भगवान ने फिर कहा, ओ बिलोवेड डेमीगॉड्स, हे मेरे प्रिय देवता लोग, कहे मेरे प्रिय देवताओं, ऐसे कहा, ओ बिलोवेड डेमीगॉड्स, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आपने इतने सिंसियर प्रेयर्स ऑफर करे हैं मुझे। सिंसियर, सिंसियरिटी इज द की, हमेशा याद रखना, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी। मैं इतने सारे लोगों को देखती हूँ ना, जितने कामयाब लोग होते हैं ना, सब में सिंसियरिटी होती है, और जो लोग कामयाब हो नहीं पाते ना, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ सिंसियरिटी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। सो आपको बेसिक भागवतम कहता है, कुछ भी करो सिंसियरिटी रखो, कुछ भी छोटे से छोटा काम आप अगर डिसाइड करते हो, मैंने कृष्णा के ऊपर हर रोज एक पैराग्राफ लिखना है, तो एक 4 लाइन ही लिखो, लेकिन सिंसियरली लिखो। ये नहीं कि 2 लाइन्स लिख के उठ के चले गए, केला खा लिया, वापस आ गए, फिर 2 लाइन्स लिखे। फिर 4 लाइन्स लिखने से पहले ही आप जाके पॉपकॉर्न्स खा रहे हो, फिर सोच रहे हो क्या लिखूं, फिर आके लिख। सिंसियरली, सिंसियरली करो जो भी करोगे। छोटे से छोटा काम, 1 माला तो 1 माला सिंसियरिटी, 2 माला तो 2 माला सिंसियरिटी, बड़ी सिंसियरिटी। और आप अभी स्कूल में हो ना, स्कूल कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड सिंसियरिटी। ये वापस बाहर बाद में मौका नहीं मिलता, बाद में आप सिंसियरिटी सिंसियरली फॉलो करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपकी बॉडी में इतना ज्यादा अंदर तक डिसऑनेस्टी चली गई होती है ना, कि आप चाहकर भी सिंसियर नहीं हो पाते। सो स्कूल में आपको जो एक पढ़ाई आएगी, होमवर्क आएगा ना, वो बड़ा सिंसियरली करना, सब कुछ सिंसियरली करना। टीचर ने बोला इतना करो, सिंसियरली करके आ जाओ। टीचर जो बोल रही है ना, सब कुछ सिंसियरली करने लग जाओ। एक बार आपका ब्रेन मसल ट्रेन हो गया ना सिंसियरिटी के लिए, वही आप भक्ति में यूज कर लोगे। आपका हार्ट जो होगा वो कहेगा कि नहीं, मुझे सिंसियरली भक्ति करनी है, मुझे ऐसे टाइम पास नहीं करना है, मुझे ऐसे फेक भक्ति नहीं करनी, मुझे सिंसियरली करनी। तो सिंसियरिटी जो है ना, वो एक वर्च्यू है, जो भीष्म पितामह भी कहते हैं कि एक राजा में होना चाहिए। अगर राजा में सिंसियरिटी होगी तो प्रजा में सिंसियरिटी आती है। वैसे आपके अंदर सिंसियरिटी होगी तो आगे जाके आपके बच्चों में सिंसियरिटी आएगी। आपका पति होगा, आपकी पत्नी होगी, जो भी फैमिली होगी वो भी सिंसियर निकलेंगे। अगर आपके अंदर सिंसियरिटी नहीं होगी ना, लो कर लो बात, बच्चे भी उठते बैठते झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, पत्नी भी धोखा देगी, पति भी धोखा देंगे। अपने अंदर सिंसियरिटी लाओ, अपने अंदर लाओगे सब कुछ, भविष्य आपका उज्जवल है। अपने अंदर नहीं होगा ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उत्तम चरित्र वाला कोई इंसान आए और अच्छे बच्चे हमारी जिंदगी में आए, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो भगवान ने कहा कि हे देवता लोग, प्रिय देवता लोग, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आपने जो भी प्रेयर्स मुझे ऑफर की है, वो आपने बड़ी सिंसियरली ऑफर की है। मतलब उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, अननेसेसरी झूठ मूठ की तारीफ नहीं है, जो बोला है आपके दिल में जो आया, वो सच सच आपने बड़े सिंसियरली बोला है। डिवोटीज बिकम लिबरेटेड बाय सच नॉलेज, अगर भक्त लोग ये आपकी प्रेयर सुनेंगे, तो उनको तो मुक्ति ही प्राप्त हो जाएगी, और उनको इतनी ज्यादा पवित्रता आ जाएगी कि आप ऐसे पर्सनल प्रेयर्स वो मुझे ऑफर करने लग जाएंगे। भगवान ने कहा कि अगर आपके प्रेयर्स उन्होंने पढ़े ना, तो भक्त लोग सिर्फ मुक्त ही नहीं होंगे, लेकिन अपने प्रेयर्स सिंसियरली मुझे ऑफर करना शुरू कर देंगे। तो कृष्णा ने इनडायरेक्टली क्या बोला है उनको, हमें बता रहे हैं कृष्ण कि देखो ये लोग सिंसियरली ऑफर कर सकते हैं, आप भी ऑफर कर लो, आपकी कैसे भी लैंग्वेज हो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, आप सिंसियरली ऑफर करो। सो हमारे देखो इस्कॉन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, व्यास पूजा पे, हमारे गुरु महाराज की जब भी व्यास पूजा होती है, हम लोग क्या करते हैं, बड़ी सिंसियरली हम गुरु महाराज के बारे में क्या सोचते हैं वो लिखते हैं ना, ऑफर भी करते हैं। आपने अगर अटेंड की होगी किसी महाराज की व्यास पूजा, तो आप देखोगे सारे भक्त लोग ना बड़े सिंसियरली अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी थैंकफुलनेस ऑफर करते हैं गुरु महाराज को। तो वो अपने दिल से ही लिखते हैं ना, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं कहीं से, अपने दिल से लिख रहे हैं। वैसे दिल से कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर करनी है। क्यों? क्योंकि कृष्णा खुद कह रहे हैं, हे देवता लोग, आपके प्रेयर सुनकर हर भक्त जो है सिंसियरली अपनी प्रेयर मुझे ऑफर करने लगेगा, इतनी शक्ति है आपके प्रेयर्स में। सो दिस इज द प्रूफ दैट कृष्णा वांट्स अस टू ऑफर हिम प्रेयर्स, एंड वेरी पर्सनल प्रेयर्स, लेकिन सिंसियरिटी से आना चाहिए। सो दिस इज द सोर्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान नारायण ने कहा उनको कि यही तो सोर्स है भक्ति का। प्योर डिवोटीज होते हैं, उनका मन जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मुझ पे फिक्स्ड रहता है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है,
मन को अलग से साइड में निकाल के रखना, और वो सिर्फ नारायण के भगवान चरण कमलों पे लगा देना, कृष्णा के चरण कमलों पे। उस मन को वापस अंदर लाना, फिर इसके इसके बारे में सोचना, फिर उसके बारे में सोचना, इसके बारे में सोचना, बचे हुए टाइम में कृष्णा के बारे में सोचना। ऐसा नहीं, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। आप देखो स्कूल में अगर किसी बच्चे ने किसी को बुली किया, गुस्सा मारा, तो उसके पास एक्सक्लूसिव अटेंशन चला जाता है कि अरे इस बच्चे को रेस्टिकेट करे, इस बच्चे को सस्पेंड करे, इस बच्चे को क्या पनिशमेंट दे, ये परेशान करता जा रहा है दूसरे बच्चों को। एक्सक्लूसिव उस पे अटेंशन दिया जाता है, फिर उस पे नजर रखी जाती है, एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है आप बाकी सारी चीजें छोड़ के उसी चीज को देखते रहते हो। वैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, बाकी सारी चीजें छोड़ के एक ही चीज के बारे में सोचते हैं। और किस चीज के बारे में? भगवान के चरण कमलों के बारे में। तो भगवान ने कहा शुद्ध भक्त जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली अपना मन जो है वो मुझे अर्पण करते हैं, और मुझे कुछ भी नहीं मांगते। सी, कृष्णा इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त मुझसे कुछ भी नहीं मांगते। ऑल दे वांट इज अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। उनको क्या चाहिए होता है? दिल के अंदर, दिल के कोने में भी एक ही इच्छा होती है, भगवान मुझे आपकी सेवा दे दो, भगवान मुझे आपकी सेवा दे दो। इतना ही चाहिए होता है उनको, कुछ नहीं चाहिए होता है। उनको चाहिए होता है कि मुझे और सेवा दे दो, मुझे और। इन लोगों को ना, और ये शुद्ध भक्त होते हैं, मैं बताऊं, इनको बहुत तकलीफें आएंगी अगर कम्युनिटी में रहकर उनको बाकी भक्तों के साथ भी तकलीफ आती है। अगर वो घर में रह रहे हैं और परिवार के साथ उनको तकलीफ आती है, वो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के कलीग्स और सीनियर्स के साथ उनको तकलीफ आती है। इतनी ज्यादा तकलीफों में भी उनको अगर पूछो कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, तो वो बोलेंगे हमें ना कुछ करके भगवान की सेवा चाहिए। बस सेवा करनी है, कुछ सेवा मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। सेवा किए बिना ना खुशी नहीं मिलती, ऐसे लगता है जैसे कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। ये शुद्ध भक्ति है। भक्त को कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको बस कृष्णा की सेवा चाहिए होती है। तो भगवान ने कहा कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो मुझसे कुछ नहीं मांगते, वो मुझसे बस सेवा मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। तो डेमिगॉड्स ने ऐसे नीचे देखा, क्योंकि डेमिगॉड सेवा देने नहीं आए, सेवा मांगने आए भगवान की। मतलब भक्त जो होता है वो कहता है भगवान मुझे सेवा दो, और देवता लोग आए हैं बोलने के लिए भगवान आप हमारी सेवा करो, हमारा रक्षण करो। तो डेमिगॉड्स को ना थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील हुआ कि भगवान तो कह रहे हैं शुद्ध भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगते, शुद्ध भक्त मुझसे बस सेवा मांगते हैं, और हम यहाँ पे आए हैं भगवान से सेवा कराने के लिए। तो सारे देवताओं ने ऐसे नीचे देखा, इंस्टेंटली उनका सर ना ऐसे नीचे चला गया, और वो अपने पाव के अंगूठे को देखने लग गए। मतलब सर इतना नीचे झुकाया कि सीधा पाव का अंगूठा देखने लग गए सारे देवता लोग। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ देखे, चुल्लू भर पानी में मर जाए, ऐसे लग रहा था उनको। तो डेमिगॉड सबने नीचे देखा और उनको बड़ा एम्बेरस्ड फील हुआ। उनको ये रियलाइज हुआ कि हम शुद्ध भक्त तो है नहीं। फिर भी उनको अगर रक्षण चाहिए था ना, वो भगवान से ही चाहिए था। ये तो ऐसे हुआ ना कि टेढ़ा है पर मेरा है। हम कहते हैं टेढ़ा है पर मेरा है, वैसे देवता लोग कहेंगे मैं टेढ़ा हूं लेकिन कृष्णा मैं तेरा ही हूँ। वैसे देवता की माना कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हमें रक्षण चाहिए तो आपसे ही चाहिए, कृपा करके रक्षण करो। तो इतना सुनने के बाद भी माना कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन प्लीज रक्षण करो कृष्णा। सो भगवान फिर हंसे, भगवान ने स्माइल किया और उन्होंने कहा जिनको मटेरियल बेनिफिट चाहिए होता है उनको कृपण कहा जाता है। जिनको भौतिक जगत की कोई वस्तु चाहिए होती है भगवान से, उनको क्या कहा जाता है? कृपण। कृपण मतलब माइजर कहा जाता है। उनको कुछ नहीं पता कि आत्मा की फाइनल फाइनल जो बेनिफिट है, फायदा है आत्मा का, फाइनल फायदा क्या है वो उनको दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। तो ये बड़े कृपण होते हैं जो भौतिक वस्तु मांगने के लिए आ जाते हैं। अगर किसी ने ऐसे मूर्ख इंसान को जो उनको चाहिए वो दे दिया, तो वो देने वाला भी मूर्ख होता है, ऐसे कहा। नाउ देवता इज लाइक कि देवताओं को लग रहा होगा भगवान को हम कुछ मांगने आए हैं, और भगवान तो बोलने लग गए मांगना भी गलत है। अब जो मांग रहा है वो मूर्ख है, और जो मांगने वाले को दे रहा है वो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। सो देवता लाइक, देवता को लग रहा है नारायण भगवान दर्शन तो दे दिया, मदद करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, वो तो मांगने को ही गलत कह रहे हैं, अब क्या करे भला। सो भगवान ने कहा देखो, मांगना गलत बात होती है, कभी किसी से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए।
और अगर ऐसे मांगने वाले की इच्छा अगर कोई देने वाला पूरी करता है, भौतिक वस्तु मांगने वाले की इच्छा अगर देने वाला भी पूरी करता है, तो उस मूर्ख से ज्यादा मूर्ख देने वाला होता है, ऐसे कहा उन्होंने। मैं आपको एक बहुत अच्छी पास टाइम बताऊंगी। मैं छोटी थी तो मुझे बड़ी आदत थी मम्मी से मांगने की। हम जाते थे बाहर तो जाते थे, मम्मा चिप्स, मम्मा समोसा, मम्मा कचौरी, मम्मा आइसक्रीम, मम्मा गुलाब जामुन, मम्मा ये मम्मा वो। इतनी आदत थी कि मम्मा को मार्केट से घर पे पहुंचते पहुंचते मम्मी थक जाती थी मना करते करते। ये कहाँ पे बज रहा है, ये बंद करना, अलार्म बंद करना। सो फिर एक दिन मम्मी ने मेरे को पकड़ा और बोला देखो मांगा मत करो, जितना मांगोगे ना उतनी आदत पड़ जाएगी मांगने की। मांगना बंद करो, भगवान सब देंगे। आप मांगोगे नहीं ना तो आपको हम सब देंगे, लेकिन आप मांगोगे ना तो हम कुछ भी नहीं देंगे, तो मांगना बंद करो। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम नहीं मांगते। तो नेक्स्ट टाइम हम गए मंडी सब्जी लेने के लिए। वहां से वापस आ रहे थे, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने ऐसे देखा मुझे सब चिप्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं चुपचाप। मम्मा ने भी कुछ नहीं दिया। मैंने वापस आके बोला आज तो कुछ मांगा नहीं, फिर भी आपने नहीं दिया। देखो मम्मी ने कहा देखो ये बोल के भी मांग ही रहे हो। धैर्य कहाँ है, धैर्य रखो, धैर्य रखने से मिलता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। मैंने कहा कुछ दिन पहले तो आप बोल रहे थे मेहनत का फल मीठा होता है, अब धैर्य का फल भी मीठा हो गया। कहते हैं, हाँ धैर्य का फल भी मीठा होता है। फिर उसके बाद बहुत सालों बाद, लिटरली इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद ये सारी चीजें घर में आई थी, नहीं तो मार्केट की कोई चीज घर पे नहीं आती थी। घर पे बना हुआ ये खाना, ये मैंडेटरी रूल था। बहुत लेट जाके मतलब एकदम ही मतलब 20+ उम्र होने के बाद घर पे ये सारी चीजें बाहर का तला हुआ और पैकेज्ड फूड आया था, उससे पहले आया नहीं। मैंने अपने मदर को बोला धैर्य का फल कुछ ज्यादा ही नमकीन नहीं हुआ आज? कहती हाँ नमकीन भी होता है, तब बताया नहीं। थोड़ा थोड़ा मीठा भी होता है, खा लो। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है सहनशीलता का फल ज्यादा मीठा होता है, मैंने सहा है, आपने दिया नहीं मुझे कुछ। मम्मी कहती आदत तो बंद हो गई ना तुम्हारी मांगने की, जब देखो मांगती रहती थी। घर से स्टार्ट करना है, घर से मम्मी डैडी को मांगना बंद करना है। सच बताओ बहुत आसान हो जाता है भगवान से मांगना बंद करना, अगर बचपन में हैबिट बढ़ जाए ना, मांगना ही नहीं है, मांगो भी तो देते नहीं है, छोड़ दो नहीं मांगना। मांगना बंद करो, खुद से ही मांगना बंद करो। देंगे उतना ले लो कृष्णा का प्रसादम समझकर। तकलीफ तो होगी, मैं ये नहीं कहती तकलीफ नहीं, बहुत ज्यादा महा तकलीफ होती है जब मिलता नहीं कुछ, लेकिन मांगो मत। नहीं मांगोगे ना, सेम भौतिकवादी हैबिट उठा के अपनी इसमें डाल देना, भक्ति में। फिर कृष्णा के सामने जाओगे जाओगे ना, कभी झोली नहीं फैलाओगे, कभी कुछ भौतिकवादी चीज नहीं, कृपण नहीं बनेंगे। पहले हम अपनी भौतिक जगत में कृपण बनते हैं बचपन से। टॉय दे दो, लॉलीपॉप दे दो, च्युइंगम दे दो, चॉकलेट दे दो, ये दे दो वो दे दो, और उसके बाद हम भक्ति में चले जाते हैं ना। फिर हम गुरु को कहते गुरु, गुरुदेव ये दे दो, गुरुदेव वो दे दो, गुरुदेव मेरे लिए प्रे करो, गुरुदेव मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मुझे ये दे दो, मुझे ये सेवा नहीं चाहिए, मुझे वो सेवा चाहिए, मुझे वो सेवा कभी चाहिए ही नहीं थी, वो क्यों दे दिया आपने। इतना वी बिकम सच अ हेडेक फॉर गुरुदेव। तो शुरुआत से ही मांगना बंद करो। अभी से मांगना बंद करोगे ना, जितना नीड है वो तो स्कूल की चीजें तो मांगनी पड़ती है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ओवर एंड अबाउ कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है ना, बेटर डोंट आस्क ओनली। अनहेल्दी फूड मत मांगो, एक्स्ट्रा क्लोथ्स मत मांगो, जितना दिया है मम्मी, मम्मी को मन करेगा दे देगी ज्यादा, मम्मी को नहीं मन करेगा नहीं देगी। मांगो मत। फिर वो स्वभाव उठा के आप चाहोगे ना भगवान को दंडवत करोगे ना, आप दंडवत करोगे तो सोचोगे क्या मांगे, चलो हरे कृष्णा बोल देते हैं, और हरे कृष्णा बोलकर आप वापस आ जाते हो। लिटरली आपको कुछ याद नहीं आता कि मांगने क्या आए हो। आप अगर घर से भी सोच के निकले होगा ना कि मैंने ये मन्नत मांगनी है, आप मंदिर में जाके मन्नत भूल जाओगे, आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर वापस चले जाओगे। इतनी हैबिट हो जाती है ना मांगने की, और नेचुरली हम फिर चलते फिरते भागवतम बन जाते हैं। तो बचपन में ये वाली हैबिट्स डालो ना तो भविष्य में बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है। डेमिगॉड्स ने, सब देवताओं ने, भगवान ने डेमिगॉड्स को कहा कि देखो मांगने वाला जो होता है ना वो बड़ा कृपाण कृपण होता है, और ऐसे मूर्ख की इच्छाएं जो पूरी करता है ना वो और महामूर्ख होता है, इसलिए मांगने वाले की इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे भगवान ने बोला। और शुद्ध भक्त होता है वो कभी कुछ मांगते नहीं है, भगवान ने ये बोला। तो डेमिगॉड्स ना पहले तो नीचे देख रहे थे, और सारे देवी देवता एक दूसरे को देखने लग गए। हम मांगने वाले मूर्ख है, देने वाला हमसे ज्यादा मूर्ख है, अब हम क्या करें। सब एक दूसरे के बाद एस्टॉनिश होके देख, उनको लगा ही नहीं था भगवान ऐसा कोई रिप्लाई करेंगे, उनको लगेगा अरे आगे मेरी शरण आ गए हो, चिंता मत करो।
मैं तुम्हें पक्का बचाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट किया था। उनको लगा था कि भगवान तो बड़े कृपालु है, बड़े पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन भगवान तो लेफ्ट राइट सेंटर से थप्पड़ मारते जा रहे हैं। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कृपण होते हैं, मूर्ख होते हैं, शुद्ध भक्त तो कभी कुछ नहीं मांगते, शुद्ध भक्त तो सिर्फ मुझसे सेवा मांगते हैं। और ऐसे तो कृष्णा ने सीधा डेमिगॉड्स पे अटैक नहीं किया। उन्होंने बोला शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं और मांगने वाले ऐसे होते हैं। उन्होंने सीधा डेमिगॉड्स को ये नहीं बोला कि आप माइजर हो या आप कृपण हो। तो कृष्णा का बताने का तरीका भी देखो बड़ा अच्छा है। मतलब बिना बोले भी अच्छे से वो मिठ्ठे से लेते हैं, मिठ्ठे से एकदम डांट रहे हैं। तो दे हैडंट एक्सपेक्टेड द लॉर्ड टू बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। देवताओं को लगा नहीं था कि भगवान इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कभी भी उनके साथ। तो उनको समझ में आ गया था कि वो बड़े ही अनइंटेलिजेंट थे। अनइंटेलिजेंट मतलब थोड़े से बुद्धि कम थी, कि ऐसी सारी चीजें भगवान से मांगने वाले वो बड़े अनइंटेलिजेंट थे। कहते हैं ना वीआईपी, वीआईपी का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन देवताओं को लगा वो वीआईपी है, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। सो इनसिग्निफिकेंट, वेरी इनसिग्निफिकेंट। वैसे उनको लगा हाय हम तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, हम तो बड़े मूर्ख है कि हम ऐसे मांगने के लिए आ गए। दे हैड अंडरस्टूड। क्योंकि ऐसे मटेरियल बेनिफिट सिर्फ आपकी आसक्ति बढ़ाते हैं। आप कुछ भी भौतिकवादी चीज मांगने के लिए जाओ ना, आपकी आसक्ति बढ़ जाती है। और फिर आप जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी जाते हो, आप नहीं बाहर नहीं निकल सकते। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने देखो बड़े बड़े महल छोड़े, चीफ मिनिस्टर्स थे वो। महल छोड़कर कहाँ आ गए? वृंदावन। वृंदावन में कुटीर भी नहीं बांधी, पेड़ के नीचे रहते थे और पेड़ भी बदलते रहते थे कि पेड़ से अटैचमेंट ना हो। इतना बड़ा महल छोड़ के आए हैं। और यहाँ पे कोई अपना घर बांधता है तो कहते कि हमने अपनी मेहनत से घर बांधा है, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। बेटा कहेगा पापा अमेरिका आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं अच्छी ट्रीटमेंट कराता हूँ। पापा कहेंगे नहीं नहीं, बड़ी मेहनत से घर बांधा है, मैं नहीं आऊंगा। मम्मा को कहा जाएगा आ जाओ हमारे पास आ जाओ, नहीं नहीं, हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा? आसक्ति, आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। फिर किसी को बोले जाता है, ब्रह्मचारी प्रभु जी होते हैं, वो लोग कहते हैं अपनी माताओं को हम आपको हरिद्वार घुमाते हैं, हम आपको वृंदावन घुमाते हैं, धाम घुमाते हैं। माता पिता कहते हैं नहीं जी, हमारे यहाँ पे पूरा सर्कल बना हुआ है, रिश्तेदार है, सब हमारा ख्याल रखते हैं, तुम अपना अपना धाम घूमो, हमारा धाम घर ही है, हमारे घर में ही धाम है। ऐसे कहेंगे वो। सो घर, घर होता है ना, जैसे ही घर को देखो ना, धृतराष्ट्र को याद करना, घर से अटैच नहीं होना, डरना। धृतराष्ट्र, धृत राष्ट्र, धृत महल, उसने अपने महल को पकड़ के बैठा था, उसको छोड़ना नहीं था महल। वैसे घर को पकड़ने वाले लोग होते हैं, आसक्ति बड़ी हो जाती है। तो वैसे देवताओं ने कहा कि हमें पता है हम कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देगा। कैसे? मानो अभी देवता लोग बच गए, वो कृष्णा ने उनको बचाया, अब वो वापस जाएंगे तो थोड़ी ना भक्ति करेंगे। उन्होंने वापस जाके, देवताओं ने अपने अपने महल में अप्सराओं का डांस ही देखना है, सोम रस ही पीना है, और गंधर्वों की सिंगिंग ही सुननी है। इन लोगों ने कोई कीर्तन नहीं करना, इन लोगों ने कोई भक्ति नहीं करना। बृहस्पति जी आएंगे तो मंत्र पठन करके अस्त्र शस्त्र सीखने हैं, बट इन्होंने भक्ति नहीं करना। तो फाइनली डेथ का टाइम आएगा तो इन्होंने वापस जन्म लेकर क्या, और डेथ का टाइम लाइक 1 लाख साल की आयु होती है, लास्ट के 20,000 साल ये लोग अश्वमेध यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे। इंद्र बोलेगा मैं अश्वमेध, मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, मैं मरने के बाद भी इंद्र बनना चाहता हूँ, वापस आना चाहता हूँ इंद्र बनकर। बाकी देवता लोग बोलेंगे हम तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना पुण्य बढ़ाएंगे, हम तुम्हारी टीम बनकर आएंगे। तो आज मैं वरुण हूं तो नेक्स्ट टाइम भी मैं वरुण देवता ही बनकर आना चाहता हूँ। ऐसे करके सब लोग एक पैक्ट बनाएंगे, एक टीम वर्क करेंगे लास्ट के 20,000 सालों में, और अश्वमेध यज्ञ में अपना फुल ऑन एफर्ट डालेंगे ताकि वो वापस आ पाए। मतलब ये तो ऐसे हुआ कि कुलाड़ियां दिख रही है और उस पे पाँव मार रहे हो, मुझे फिर पुनर्जन्म चाहिए, मुझे पुनर्जन्म चाहिए, मुझे अच्छा पुनर्जन्म चाहिए। ऐसे तो स्टूपिडिटी। इसलिए भगवान कह रहे थे मूर्ख होते हैं, मूर्ख होते हैं जो भौतिकवादी वस्तु मांगते हैं, और देने वाला भी मूर्ख अगर भौतिकवादी को उसकी इच्छा पूरी की, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को बांधता रहता है। ठीक है, बाकी जो है प्रेयर्स वो हम कल करेंगे। ऑल राइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।